नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे आप लोग जानेंगे कामयाबी का राज आप लोग को एक मूल सूत्र दिया जा रहा है। जो कामयाबी का राज है, कामयाबी आपके आपके कदम चूमेगी। कहा गया है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर ने आपको हाथ पैर बुद्धि दिमाग दिया है, तो आप पढ़िए, कामयाब होइए, क्योंकि इसका लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, परिश्रम ही करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, क्योंकि परिश्रम करना ही पड़ेगा। कहते नहीं, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिन को कामयाब होना है वह संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष जब तक रहेगा, जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे, तब तक आपकी उम्मीदें जागती हुई रहेगी। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेता हुआ आज मैं हर्षचरितम पढ़ेंगे, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरितम। चलिए मित्रों, आज हम हर्षचरितम का सामान्य परिचय देखेंगे। हर्षचरित का सामान्य परिचय, लेखक देखेंगे। चलिए, सामान्य परिचय में हम देखेंगे लेखक, हर्षचरित के लेखक कौन हैं। हर्षचरित के लेखक आप देखेंगे, यहाँ पर हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो गए। और यह विधा कैसी है, काव्य विधा कैसी, यह आख्यायिका है। और इसमें उच्छ्वास कितने हैं, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। उच्छ्वासों का नाम दिया गया है, उच्छ्वास और नाम। चलिए, 8 उच्छ्वास हैं, इसमें उच्छ्वास और नाम देखेंगे। उच्छ्वास में देखेंगे, प्रथम उच्छ्वास है वत्स्यायन वंशवर्णन, द्वितीय उच्छ्वास में है राजदर्शन, तृतीय उच्छ्वास में है राजवंश दर्शन, चतुर्थ उच्छ्वास में है चक्रवर्ती जन्म वर्णन, पंचम उच्छ्वास में है महाराज मरण वर्णन, छठे उच्छ्वास में है राज प्रतिज्ञा वर्णन, सप्तम में है छत्र लब्धि और अष्टम में है विघ्नाद्रि निवेशन। और इसका उपजीव्य माने यहाँ देखेंगे मित्रों, उपजीव्य ऐतिहासिक घटना है। कैसी है, ऐतिहासिक घटना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यह कैसी घटना है, ऐतिहासिक घटना है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखेंगे। आगे आपके पास आ गया है रीति। यहाँ पर बाणभट्ट की कैसी रीति है, पंचाली रीति है। और शैली देखेंगे, उत्कृष्ट गद्य शैली है। और प्रधान रस या अंगी रस इसमें क्या है, वीर रस है। क्या रस है, वीर रस। और अंग क्या है इसका, करुण रस और श्रृंगार रस। यहाँ पूछा जाएगा हर्षचरितम में रस है, प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, हर्षचरितम में रस है, प्रधान रस क्या है, वीर रस। चलिए आइए हर्षचरितम के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। लिखा गया है हर्षचरितम, महाराज हर्षवर्धन का जीवन परिचय होने के कारण इस आख्यायिका का नाम हर्षचरित रखा गया। क्यों रखा गया, हर्षवर्धन का जीवन परिचय दिया। किसका जीवन परिचय है, हर्षवर्धन का। यहाँ पर देखेंगे आप लोग मित्रों, हर्षवर्धन का क्या है, जीवन परिचय। यहाँ देखेंगे आप लोग, हर्षवर्धन का जीवन परिचय की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, हर्षचरित रखा गया। और उसके बाद देखेंगे हर्षस्य चरितम अस्मिन इत हर्षचरितम। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और साहित्य दर्पण में देखेंगे क्या लिखा, आख्यायिका कथा वस्यात वंशानुकृतम। यहाँ देखें उपयुक्त लक्षण जो है हर्षचरित में क्या है, यत्र यत्र वक्त छंद है, वक्त छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे कथा वस्तु के आधार पर इस आख्यायिका के 2 खंड हैं। प्रथम में देखेंगे महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय 1-2 उच्छ्वासों में है। देखेंगे प्रथम में बाणभट्ट के उच्छ्वास और द्वितीय में महाराज हर्ष के जीवन का 3 से लेकर 8 उच्छ्वासों में है। और उसके बाद 8वें उच्छ्वास में विभक्त आख्यायिका है। यहाँ देखेंगे मंगलाचरण, हर्षचरित का मंगलाचरण आप लोग देखेंगे।
भावार्थ देखेंगे मित्रों, यहाँ पर भावार्थ देखेंगे। त्रिभुवन रूपी नगर के निर्माण प्रारंभ के मूल स्तंभ उन्नत मस्तक पर चंद्र के चमर की शोभा। उन शंकर भगवान को नमस्कार। क्या करें? शंकर भगवान को नमस्कार। इस मांगलिक पद में भगवान शिव की स्तुति की गई। किसकी स्तुति? भगवान शिव की स्तुति की गई है। यह कैसा मंगलाचरण? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। कैसा है? नमस्कारात्मक है। इसमें क्या है? अनुष्टुप छंद है। छंद क्या है? अनुष्टुप है। और उसके बाद देखेंगे मंगलाचरण के रूप में 21 श्लोक हैं। कादम्बरी में कितने हैं? कादम्बरी में 20 है और हर्षचरित में कितने हैं? 21 श्लोक हैं। इस श्लोकों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे मित्रों यहाँ पर मंगलाचरण से प्रारंभ करके प्रारंभिक 21 श्लोकों में देव स्तुति क्या हुआ? देव स्तुति हुआ है। पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण हुआ है। सज्जन प्रशंसा की गई एवं दुर्जनों की निंदा की गई है। द्वितीय श्लोक में देखेंगे पार्वती की स्तुति की गई है। तृतीय श्लोक में देखेंगे व्यास का स्मरण किया गया। पंचम और छठे श्लोक में देखेंगे कुकवि की निंदा की गई है। और 7वें 8वें श्लोक में देखेंगे काव्य के देश के आधार पर रूप भेद है। 9वें श्लोक में व्यास की वाणी तथा महाभारत की प्रशंसा है। 10वें श्लोक में देखेंगे आख्यायिकाकारों की वंदना है। चल मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखेंगे युवरहे में देखेंगे सुबंधु एवं उनकी रचना क्या है? वासोदत्ता। चलिए सभी मित्र देखेंगे सुबंधु की रचना क्या हो गई यहाँ पर हो जाएगा वासोदत्ता। उसके बाद देखेंगे युवरहे में क्या है? कवि हरिश्चंद्र की प्रशंसा की गई है। और 13वें में देखेंगे सातवाहन की प्रशंसा की गई। 14वें में देखेंगे प्रसव सेन की कृति क्या है? श्वेतबंध है। चलिए और उसके बाद देखें 15वें में देखेंगे 15वें महाकवि क्या है? भास की प्रशंसा। 15वें श्लोक में किसकी प्रशंसा की गई है? भास की। और 16वें में देखेंगे महाकवि कालिदास की प्रशंसा की गई है। और 17वें में देखेंगे गुणत्रयी बृहत कथा की प्रशंसा की गई है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इसके 18वें में देखेंगे कवि आढ़य राज की प्रशंसा की गई। 19वें 20वें में देखें आख्यायिका लेखक की इच्छा की। और 21वें में देखें महाराज हर्ष की विजय की कामना की गई है। आइए हम लोग देखते हैं हर्षचरित के कथा वस्तु का सारांश। चलिए प्रथम उच्छ्वास में हम लोग देखेंगे। इस भाग में प्रथम एवं द्वितीय उच्छ्वास की कथा है, जिसमें महाकवि बाणभट्ट के वत्सायन वंश का वर्णन है। कथानक का प्रारंभ ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी से होती है, जो इंद्रादि देवताओं की उपस्थिति में शाश्वत ब्रह्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। चलिए कथानक का प्रारंभ ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी से होती है, जो इंद्रादि देवताओं की उपस्थिति में शाश्वत ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की सेवा में मनु, कौन कौन की सेवा में है आप लोग देखेंगे। ब्रह्मा जी की सेवा में मनु, दक्ष, चक्षुष आदि प्रजापति तथा सप्तऋषि आदि महर्षि संलग्न में थे। अन्य विद्वानों की मत पर दुर्वासा से मंदपाल नामक, क्या कहा जा रहा है? मंदपाल नामक। चलिए यहाँ देखेंगे मित्रों हम लोग मंदपाल नामक से दूसरे मुनि से झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? झगड़ा हो जाता है। लोग भी झगड़ा करते, जैसे हम लोग भी झगड़ा करते हैं, ये लोग भी मुनि लोग भी झगड़ा कर लेते थे। दुर्वासा मुनि अत्र के पुत्र तथा तारापीठ चंद्रमा के भाई हैं। दुर्वासा ऋषि को यहाँ बताया गया है अत्र के पुत्र हैं और तारापति के मतलब चंद्रमा के भाई हैं, जो क्रोध के कारण सामगान को स्वरभंग कर देते हैं। यहाँ देखेंगे और इसके आगे दिया गया इसमें मुनि त्रय स्नेह, यहाँ देखें उनका भ्राता है, ये उनका भ्राता के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी के पास चावट डुलाती सरस्वती दुर्वासा के स्वरहीन पाठ को सुनकर हंस पड़ती हैं। स्वरहीन के पाठ को सुनकर हंस पड़ती हैं। दुर्वासा
सरस्वती के हंसने पर दुर्वासा ने उन्हें मृतलोक में जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती को किसने श्राप दिया? दुर्वासा ऋषि ने मृतलोक जाने का श्राप दे दिया। कहा, दुर्वृते व्यापनयामि ते विद्या जनितान मुनितिमाम। यहाँ देखेंगे उसके बाद कहा जा रहा है, सावित्री भी ब्रह्मा जी के पास में संदेह शरीर सहित बैठी हैं और दुर्वासा को अपमानित करती हैं। पहले सरस्वती ने अपमानित किया, फिर उसके बाद सावित्री भी अपमानित करती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अभिशप्त सरस्वती के साथ सावित्री को भी मृतलोक भेजने का निर्णय किया। सावित्री को भी क्या किया? मृतलोक भेजने का निर्णय किया। फिर इसके बाद कहा गया है, वश्य सरस्वती विषादमागमः एषः त्वां त्वां अनुष्यति गत्वयः। कहा गया है मित्रों, इसमें फिर बताया गया है, सरस्वती ने ब्रह्मा जी की 3 बार प्रतीक्षणा करके सावित्री के साथ मृतलोक के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मलोक से आते समय सरस्वती हिरण्यवाह नामक महानद अब सोन नदी रमणीयता से इसी स्थान पर रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं तथा सावित्री भी इसी का समर्थन करती हैं। इसी स्थान पर सरस्वती ने बालू का शिवलिंग बनाकर शिव की अष्टमूर्ति का ध्यान किया और कई दिन बिताए। एक दिन घोड़े पर सवार एक 18 वर्ष, कितने वर्ष का युवक था? 18 वर्ष का। 18 वर्ष के नवयुवक के साथ में कुछ लोग आते हुए उन दोनों को देखा। परिचय करने पर पता चला कि वह युवक महर्षि च्वेन हैं और सुकन्या के पुत्र दधीचि हैं। सुकन्या के पुत्र, किसके पुत्र हैं? सुकन्या के पुत्र कौन है? दधीचि है। प्रथम दर्शन में ही सरस्वती और दधीचि एक दूसरे पर आसक्त हुए। कौन कौन? सरस्वती और दधीचि आसक्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, सोन नदी के पार च्वेन के आश्रम रहते हुए दधीचि काम से पीड़ित होकर क्षीण हो जाते हैं। मालती नामक दूती इसी बात की सूचना लेकर सरस्वती के पास आती है और सरस्वती भी प्रणय स्वीकृत दे देती है। सरस्वती दधीचि से बताती है कि वह दुर्वासा द्वारा शापित होकर मृतलोक में आई हुई है। 1 वर्ष तक साथ रहते हुए सरस्वती गर्भिणी होती हैं और पुत्र का जन्म के पश्चात ब्रह्मा जी के प्रभाव से शाप अंत होता है और सरस्वती और सावित्री के साथ ब्रह्मलोक चली जाती हैं। सरस्वती, आप देखेंगे, सरस्वती के वियोग में दधीचि अपने पुत्र को भाई की पत्नी को सौंपकर वन में चले गए। भाई की पत्नी का क्या नाम था? अच्छमाला ने अपने और दधीचि के पुत्र को समान रूप से पाला पोसा। एक का नाम शाश्वत रखा तथा दूसरे का नाम वत्स रखा। क्या नाम रखा? एक का नाम सारस्वत और दूसरे का नाम वत्स रखना। बड़े होने पर अपने हम वयस्क भाई और मित्र वत्स का विवाह कराकर उसी प्रदेश में प्रीति होने के कारण प्रीतकोट नामक बसाकर, कौन सा ग्राम बसाया? प्रीतकोट। यहाँ पर पूछा जाएगा प्रीतकोट किसने बसाया? अब क्या बताएंगे आप लोग? विवाह कर वहाँ पर प्रीतकोट होने के कारण वहाँ पर प्रीतिकूट नामक बसा दिया। यह कौन? उनके माता पिता जो सरस्वती हैं वो बसाए हैं। प्रीतकोट नामक स्थान निवास बनाकर सरस्वती भी वन चली गई। इसी वंश परंपरा में कुबेर तथा कुबेर के 4 पुत्र हुए। कुबेर के कितने पुत्र हुए मित्रों? 4 पुत्र। कुबेर के 4 पुत्र, आयुच, ईशान, हर्ष और पशुपत हुए। और फिर अगले देखेंगे हम लोग, पशुपत के 1 पुत्र अर्थपत हुए। अर्थपत के भृंगु, हंस, सूचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जात वेदस्य, चित्रभान और अहिदत्त हुए। और इसमें देखेंगे
आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर पशुपति के पुत्र हुए अर्थपति, अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु, विश्वरूप नामक 11 पुत्र हुए। इनके 11 पुत्र थे। 11 पुत्र में से कौन? चित्रभानु आएंगे। चित्रभान और राज देवी से कौन पैदा हुए? बाणभट्ट पैदा हुए। कौन? चित्रभान और राज देवी से बाणभट्ट पैदा हुए। किशोरावस्था में चंद्रसेन और मातृसेन आदि आवारा मित्रों के साथ पाकर तथा युवा अवस्था में स्वच्छंद होकर बाण की खिल्ली के पात्र बन गए। युवा अवस्था में क्या बने थे? खिल्ली के पात्र बन गए। तत्पश्चात विद्वत जनों के संपर्क से बाण विद्वान होकर देश देशांतर में भ्रमण किए तथा बाद में अपने गांव प्रीतकूट आकर मोक्ष सुख जैसा अनुभव किया। प्रथम उच्छ्वास समाप्त होता है। प्रथम उच्छ्वास समाप्त। द्वितीय उच्छ्वास चालू हो गया है। द्वितीय उच्छ्वास देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है मित्रों? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के एक शाम को महाराज हर्ष के भाई कृष्ण के द्वारा भेजे गए भृत्य का आगमन होता है। चंद्रसेन उस मिखलक नामक भृत्य को बाण के पास ले जाता है। मिखलक द्वारा संदेश प्राप्त होता है और महाराज के भाई कृष्ण ने बाण को राजकुल में आने का निवेदन किया। उस दिन मेखलक को विश्राम और भोजन कराने के लिए बाण ने चंद्रसेन को आदेशित किया और तथा राजकुल में जाने का इरादा पक्का किया। अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके श्वेत वस्त्र, श्वेत माला, श्वेत चंदन धारण करके सभी लोगों को आज्ञा लेकर बाण प्रीतकूट से निकल गए। कहाँ से निकले? प्रीतकूट से। आप लोग देखेंगे प्रीतकूट से निकल गए। अगले दिन बाण चंद्रिका वन, कहाँ पर देखेंगे? चंद्रिका वन। कौन सा वन है? चंद्रिका वन। चंद्रिका वन पार करके मल्लिकूट नामक गांव में अपने मित्र जगतपति के घर ठहरे। दूसरे दिन गंगा नदी पार कर यष्टगृहक नामक गांव में रात बिताई। अगले दिन राप्ती नदी के किनारे मणिपुर नामक, कौन सा है? मणिपुर नामक ग्राम के समीप छावनी में पहुंचे। तत्पश्चात राजभवन गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं मेखलक के परिचय बताने पर परिचयात्र नामक द्वारिक बाण को अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचकर बाण ने अपने अनेक प्रकार के हाथी, घोड़े और ऊँटों को देखा। हजारों राजाओं से भरे 3 ड्योढ़ियों को पार करके चौथी में बाण ने चक्रवर्ती महाराज हर्ष को देखा। महाराज हर्ष ने बाण की ओर देखकर मालव राज के पुत्र कहा, यह तो लंपट है। क्या कहा? यह तो लंपट है। महानयकम भुजंगम, कहा महानयम भुजंगा। बाण महाराज हर्ष से कहते हैं, देव मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे अंदर कौन सा भुजंगता है? का में भुजंगता। बाण के अपने अनेकों गुणों के बारे में बताने पर हर्ष कहते हैं, मैं भी ऐसा ही सुना है। एवं अस्माभि श्रुतम। इस प्रकार बाण हर्ष से प्रसन्न होकर उन्हें अत्यंत उदार बताते हुए अत क्षीणतः खलु देवो हर्षा। द्वितीय उच्छ्वास समाप्त होता है। फिर तृतीय उच्छ्वास प्रारंभ होता है। शरद ऋतु के एक दिन बाण अपने गांव प्रीतकूट में लौट आए और अपने बंधुजनों से भेंट की। ग्रामीण तथा परिवारी जनों ने बाण का स्वागत सत्कार किया। बाण के सबसे छोटे चचेरे भाई श्यामलक की इच्छा पर बाण ने देवहर्ष के जीवन चरित्र को कहना प्रारंभ किया। श्रीकंठ नाम का एक जनपद था, वहाँ पुण्यशाली लोगों का निवास और पृथ्वी पर स्वर्ग के समान था। कुबेर की नगरी अलका, यहाँ देखेंगे आ गया क्या? कुबेर की नगरी है। यहाँ क्या है? कुबेर की नगरी क्या है? अलका, जो मेघदूत में है भैया। मेघदूत आप लोग पढ़े हैं? मेघदूत है। मेघदूत में देखेंगे अलका और कुबेर का बहुत बुरा उसमें पूरा व्याख्या की गई है। समान उस नीलकंठ जनपद की राजधानी थानेश्वर युग से कहा जाता है। उस स्थानेश्वर में पुष्पभूम नामक एक राजा हुआ था, जो भगवान शिव की अन्यत्र भक्त था। पुष्पभूम पुण्यभूति से सुना था कि
कोई वैरवाचार्य नामक दक्षिणात्य महाशिव है जो साक्षात शिव का अवतार है। फिर उसके बाद देखें, कहेंगे पुष्प भूत बिना देखे ही भैरवाचार्य के प्रति श्रद्धा करने लगे और उनके दर्शन की आकांक्षा करने लगे। एक दिन एक परिवारजक पुष्पभूत से मिलने आता है और बताता है कि वह भैरवाचार्य की आज्ञा से आया है। वह परिव्राजक भैरवाचार्य द्वारा दिए गए रत्न जटित 5 चांदी के कमलों को पुष्पभूत को अर्पित करता है। अगले दिन मिलने की बात कहकर पुष्पभूत परिवारजक को विदा कर देते हैं। दूसरे दिन राजा सरस्वती नदी के पास जंगल में आश्रम में भारी साधुओं के बीच में भैरवाचार्य को देखा। भैरवाचार्य दूर से ही राजा को देखकर तथा उनके पास जाकर त्रिफल का उपहार भेंट किया, स्वस्ति का उपहरण दिया। राजा उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके लौटाते हैं। अगले दिन भैरवाचार्य राजा से मिलने जाते हैं और अपने शिष्य पाताल स्वामी द्वारा ब्रह्मराक्षस के हाथ में छीने गए 28 नामक कृपाण भेंट करते हैं। कुछ दिन बाद कृष्ण चतुर्थी को भैरवाचार्य द्वारा दीक्षित किए गए और उनके शिष्य भी कर्णताल और पाताल स्वामी से मिले। राजा को लक्ष्मी द्वारा हर्ष नामक पुत्र की वरदान मिला। किसके द्वारा मिला है? लक्ष्मी के द्वारा हर्ष का पुत्र का वरदान मिला। हर्ष पुत्र पैदा होगा आपके यहाँ, वरदान मिला। चलिए, वरदान मिलता है। राजा के प्रयास से लक्ष्मी द्वारा भैरवाचार्य को सिद्धि प्राप्त होती है। राजा टिभिस आदि के लौट जाने पर तृतीय अंक उच्छ्वास समाप्त होता है। चतुर्थ उच्छ्वास देखेंगे। पुष्पभूत के वंश के प्रभाकर वर्धन नामक राज हुआ। दूसरा नाम प्रतापशील था जो सूर्य भक्त था। उस राजा की यशोवती नाम की पटरानी थी। स्वप्न में एक बार क्या हुआ था, स्वप्न के बाद महारानी गर्भवती होती हैं और राजवर्धन का जन्म होता है। समय के साथ राजवर्धन बड़े होते हैं। तत्पश्चात जेठ महीने के कृष्ण पक्ष के कृतिका नक्षत्र में द्वादशी तिथि को हर्ष पैदा हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा और धीरे धीरे समय बीतने पर हर्ष बढ़ने लगे। भैया हर्ष का जन्म हो चुका है। जब हर्ष अपने पैरों पर चलने लगे तब उनकी माता यशोमती, हर्ष की माता का क्या नाम था? यशोमती ने एक पुत्री को जन्म दिया। एक पुत्री का नाम क्या था? राजश्री गुटका नहीं भैया ना, कुछ लोग सोचे राजश्री गुटका, यहाँ राजश्री नाम था। क्या नाम था? राजश्री नाम था। चलिए, राजश्री नाम था। रानी यशोमती के भाई 8 वर्षीय पुत्र भंडी भी दोनों राजकुमारों के अनुचर के रूप में रहने लगे। राजा प्रभाकर वर्धन ने मालव राज्य के पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त को अनुचर हर्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। इधर देखें, इधर राजश्री भी यवन को प्राप्त हो गई और राजा को विवाह की चिंता सताने लगी। इसके बाद पत्नी के दोनों पुत्रों से सलाह लेकर मौखरी वंश क्षत्रिय के किस वंश का, जहाँ आप लोग यहाँ देखेंगे मित्रों, मौखरी वंश। कौन सा वंश है? मौखरी वंश क्षत्रिय में उत्पन्न अवंती वर्मा। कौन है? अवंती वर्मा के पुत्र गृह वर्मा के साथ विवाह सुनिश्चित हुआ। किसके साथ? गृह वर्मा के साथ विवाह सुनिश्चित हो गया। किसका विवाह? यहाँ देखेंगे उनकी पुत्री का विवाह सुनिश्चित हो गया। ज्योतिषों ने लग्न निकाला और सारी तैयारियों के बाद विवाह संपन्न हुआ तथा 10 दिनों तक रुकने के बाद गृह वर्मा अपनी वधू राजश्री के साथ अपने निवास पर चला गया। चतुर्थ उच्छ्वास समाप्त हुआ। चलिए, पंचम उच्छ्वास आपके सामने आ गया। किसी समय राजा प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राजवर्धन के साथ होड़ों से युद्ध करने के लिए उत्तर पथ की ओर चले गए। एक रात हर्ष को किसी अनिष्ट का स्वप्न आता है। कुरंगक नामक
लेखहारक पत्र का आदान प्रदान करने वाला है। महाराज के बीमारी की सूचना लेकर आता है। आनन फानन में हर्ष उसके पास जाने के लिए उद्यत हुए और रास्ते में बहुत ही अपशगुन दिखाई दिया। अगले दिन दोपहर स्कंधावार पहुंचकर हर्ष ने काफी सन्नाटा देखा। हर जगह शोक बिखरा हुआ था। हर जगह उनके स्वास्थ्य संबंधी यज्ञ, पूजन, पाठ, जप आदि किए जा रहे थे। वैद्य कुमार सुसेन भी अप्रसन्न थे। राजा का दाह ज्वर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच हर्ष को देखकर पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर आलिंगन किया। कौन बीमार थे? हर्ष के पिताजी। आलिंगन किया, शोक न करने का आग्रह किया। आयुर्वेद के श्रेष्ठ वैद्य रसायन, कौन श्रेष्ठ वैद्य है आयुर्वेद के? रसायन भी राजा के दाह को कम करने में असमर्थ हो गए। यशोमती की प्रतिहारी हर्ष को सूचना देती है कि महाराज के जीते जी देवी यशोमती आत्मदाह करने जा रही है। जो उनकी पत्नी थी यशोमती, मतलब हर्ष की मम्मी थी, यह भी क्या कर रही थी? जीते जी आत्मदाह करना चाह रही थी। हर्ष के अन्य विनय के बाद माता ने हर्ष को आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश किया। माता क्या कि अग्नि में प्रवेश कर गई। माता के मृत्यु के पश्चात हर्ष के पिता के पास गए। शोकातुर हर्ष को देखकर राजा दुखित हुए और राज्य विषय कुछ उपदेश देकर हमेशा के लिए आंखें मूंद लें। इनके मम्मी पापा दोनों लोग आंखें मूंद ली। राजपुरोहितों की उपस्थिति में हर्ष द्वारा सरस्वती नदी के किनारे महाराज का अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ पर किया गया? सरस्वती नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार दुखी हर्ष बड़े भाई के दर्शन की उत्कंठा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और पंचम अंक क्या होता है? पंचम उच्छ्वास समाप्त होता है। चलिए छठा उच्छ्वास आ गया आपके सामने। महाराज की मृत्यु के पश्चात समस्त वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दे दी गई। राजवर्धन के आने पर देवहर्ष अपने शोक को रोक न सके और शोक आंखों में निकल पड़े। पिता की मृत्यु के शोक से राजवर्धन ने तलवार छोड़कर संन्यास अपनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से हर्ष अत्यंत दुखी हुए। इसी बीच राजश्री का सेवक आता है। उस संवादक नामक परिचारक से पता चलता कि मालव राज के ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई। यह देखिए, इनके जीजा की भी, यहाँ मम्मी पापा तो मरे ही, यहाँ इनके जीजा की भी क्या की गई? हत्या कर दी गई। क्योंकि क्या था? वहाँ राजश्री उनकी बहन थी। तथा राजश्री को कारागार में डाल दी गया और राजश्री को गिरफ्तार के क्या कर दिया? कारागार में डाल दिया। किसने डाला? यहाँ मालव राज ने डाल दिया। यहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं जीजा की मृत्यु, बहन का बंदी बनना, इसको अपने राज्य पर आक्रमण की आशंका से राजवर्धन बंट सहित 10,000 घोड़ों के साथ मालव राज से युद्ध के लिए निकल पड़े। दुखद घटनाओं के साथ जी रहे हर्ष को कुंतक नामक घुड़सवार आकर बताता है कि हर्षवर्धन मालव राज को जीत लिए हैं, लेकिन गौड़ापति द्वारा छल से मारे गए। और जो इनके भाई थे, कौन थे इनके भाई? इनके भाई हर्षवर्धन थे। ये तो राज को तो जीत लिए, पर एक गौड़ापति था, उसके द्वारा छल के द्वारा इनका भाई जो है मारा गया। देवहर्ष ने अपने प्रधान सेनापति सिंहनाद और गज सेनापति स्कंदगुप्त से विचार विमर्श करके युद्ध प्रणय के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ये छठा उच्छ्वास समाप्त होता है। सातवां उच्छ्वास आपके सामने आ चुका है। ज्योतिषों को बुलाकर हर्ष ने सेना से प्रणय का मुहूर्त निकलवाया। युद्ध संबंधी सारी तैयारियां पूरी हुई। समान हाथियों, बैलगाड़ियों पर लादे हुए और अनेक राजाओं से राजद्वार भरा हुआ था। वीर सम्राट ने राज समूह को योग्यता अनुसार विभक्त किया और सैनिक प्रणय की आज्ञा दिया। इसके कटक से जाने के बाद रास्ते में महाराज प्रगज्योतिश्वर का दूत हंसबेग हर्ष को प्रणाम करके उन्हें अभोग नामक छत्र प्रदान करता है।
हंस बेग बताता है कि उसने महाराज ने पूछा कि क्या आप उनका सहयोग स्वीकार करेंगे। हर्ष सकारात्मक उत्तर देते हुए हंस बेग से चला गया। उसके मालव सेना को जीतने गया। भंडी भी आकर हर्ष से मिलता है, बताता है कि गुप्त नामक व्यक्ति ने कुछ स्थल कन्याकुब्ज पर अधिकार कर लिया है। तब देवी राजश्री बंधन से छूटकर अपने परिवार के साथ विंध्याचल जंगल चली गई। कहाँ चली गई? यही अपना विंध्याचल भैया जो है, जो अपने यहाँ ये विंध्याचल है, विंध्याचल जंगल चली गई। भट्ट के निवेदन पर हर्ष दूसरे दिन हर्षवर्धन द्वारा जीते गए सेना, हाथी, घोड़ा को देखने जाते हैं और कुछ लोगों को बहन राजश्री को खोजने के लिए विंध्यावटी भेजते हैं। हर्ष अपनी सेना के साथ उसी वनग्राम में 2 दिन बिताते हैं और इसी के साथ 7वां उच्छ्वास समाप्त होता है। अब 8वां उच्छ्वास चालू हो जाता है। दूसरे दिन हर्ष वन में से निकलकर विंध्यवती में गए। तभी सरभ केतु नाम के जंगली प्रदेश के राजा का पुत्र व्याघ्र केतु एक सबर युवक के साथ हर्ष से मिलने आया। उस युवक को कुछ दूर पर रोककर ही व्याघ्र केतु ने बताया कि यह युवक भूकंप नाम के, कैसा नाम है भैया, भूकंप नाम अगर ऐसा आजकल नाम आया, कहेंगे भाई भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप जी खड़े हो जाओ। यहाँ क्या नाम था? भूकंप नाम था। भूकंप नाम के सबर सेनापति का भांजा निर्घात, कैसा नाम है उनका, भांजे का क्या नाम था? निर्घात। अपना नाम भूकंप, उनके भांजा का नाम निर्घात, जो विंध्याचली के पत्ते पत्ते की खबर रखता था। जैसे जंगली लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको हर रास्ता पता होता है, कहाँ नाला है, कहाँ पानी है, कहाँ कुछ है, सब कुछ उनको पता होता है। वही कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हर्ष उसी द्वारा बताए गए मार्ग पर हर्ष ग्रह वर्मा के मित्र एक बौद्ध भिक्षु के पास राजश्री का पता लगाने के लिए जाते हैं। वहीं बौद्ध आश्रम में किसी अन्य भिक्षु द्वारा बताया जाता है कि कोई सुंदर स्त्री विपत्ति में आत्महत्या करने के लिए तैयार है, कृपया उसकी रक्षा की जाए। अपने शिष्यों के साथ बौद्ध दिवाकर मित्र आगे आगे चले। पीछे पीछे हर्ष भी अपने सामंतों के साथ गए। वहां पहुंचकर हर्ष ने मूर्छित सी एवं अग्नि प्रवेश के लिए तैयार राजश्री को देखा और दौड़कर उसके ललाट को अपने हाथों पर टिका लिया। उस रात राजश्री को लेकर हर्ष बौद्ध आश्रम में चले गए और रात्रि व्यतीत किए। दिवाकर मित्र एकावली नाम की एक अक्षमाला हर्ष की भुजाओं पर बांध दिया। हर्ष ने दिवाकर मित्र से निवेदन किया कि वह राजश्री को गौड़ाधिपति की हत्या तक अपने आश्रय में ही रखे। निर्घात को इनाम देकर विदा करने के बाद हर्ष आचार्य और राजश्री सहित कटक लौट आए। 8वां उच्छ्वास समाप्त होता है। हर्षचरित के उच्छ्वासवार प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। ब्रह्मा जी की गोष्ठी में विवाद। यहाँ क्या, ब्रह्मा जी की गोष्ठी में क्या होता है? विवाद होता, तभी तो श्राप देते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा प्रमुख देख लेंगे क्या क्या इसमें क्या क्या है। चलिए ब्रह्मा जी की, चलिए देखेंगे। दुर्वासा का सरस्वती को श्राप देना, ब्रह्मलोक सरस्वती की सावित्री का प्रस्थान, दधीची का वर्णन, शाश्वत का जन्म। द्वितीय उच्छ्वास में देखें भ्राता कृष्ण के दूत मेखल का आगमन तथा कृष्ण का संदेश बाण को भी देना, बाण द्वारा राज्य द्वार पर आगमन, प्रतिहार परियात वर्णन, बाण का हर्ष भेंट। तृतीय में देखेंगे बाण का अपने गांव प्रीतकोट लौटना, बाण के भाइयों की हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना, पुष्पमित्र का वर्णन, भैरवाचार्य का वर्णन, पुष्पभूत का कंठनाग से युद्ध, प्रसन्न लक्ष्मी का पुष्पमित्र से वर देना। चतुर्थ उच्छ्वास में देखें प्रभाकर वर्धन तथा राज्यवर्धन का वर्णन, हर्ष का जन्म, राजश्री का जन्म एवं विवाह। पंचम उच्छ्वास में देखें युद्ध के लिए राज्यवर्धन का प्रणय, कुरंगक आगमन, यशोमती आत्महत्या का वर्णन,
प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। और साथ छठवें में देखेंगे राजवर्धन का लौटना, गृह ब्रह्मा की मृत्यु, राजश्री को कारावाह, राजवर्धन का युद्ध हेतु प्रणय एवं मृत्यु, हर्ष की दिग्विजय प्रतिज्ञा। सातवें श्वास में देखेंगे युद्ध हेतु तैयार सैनिक का प्रणय, हंस वेग का छत्र वर्णन, भट्टी का आगमन, विंध्यावटी का वर्णन। आठवें में देखेंगे हर्षवर्धन का विंध्यवटी में प्रवेश, बौद्ध भिक्षुक दिवाकर मित्र वर्णन, हर्ष का राजश्री से मिलना। और उसके बाद देखेंगे मित्रों हम लोग क्या देखेंगे, प्रमुख पात्रों का परिचय, सरस्वती एवं सावित्री। सरस्वती की अष्ट देवी ब्रह्मा जी की कुमारी कन्या थी, सावित्री सरस्वती की सखी थी। सरस्वती दुर्वासा के शाप के पश्चात सरस्वती के साथ सावित्री भी मृत्युलोक आती हैं। सरस्वती दधीची से प्रेम करती हैं। सरस्वती मुग्धा और सावित्री प्रगल्भा नायिका। यहाँ देखेंगे बहुत सही, यहाँ देखेंगे आप लोग सरस्वती क्या है, मुग्धा है, और सावित्री क्या है, प्रगल्भा है। दधीची, सरस्वती दधीची के प्रति अनुराग की बात को छिपाती रहती है। मालती के जाने पर सावित्री से बताती है। इस प्रकार सरस्वती सहिष्णु और लज्जाशील, सावित्री एक संवेदनशील नारी है। चलिए बाण का हम देखते हैं हम लोग। बाण का परिचय थोड़ा देखते हैं। हर्षचरित के रचयिता बाण भी हैं। बाण भी इस आख्यायिका के प्रमुख पात्र हैं। बाण ने इस आख्यायिका में स्वयं को उत्तम पुरुष से नहीं बल्कि एक अन्य पुरुष के माध्यम कहा। साधारण व्यक्ति की तरह बाण ने खुद को गुणों से के साथ दोषों का भी वर्णन किया। 14 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाण मारे फिरे। यहाँ देखें कितने वर्षों में मृत्यु हो गई उनकी माता पिता की, 14 वर्षों में किसकी, माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद घुमक्कड़ होने के साथ अपने भाई बंधुओं से मिलकर उनके गुरु का नाम क्या है, भरु शर्मा, विद्वता प्राप्त की, यश रूपी शरीर से अमर हुए। अब राजवर्धन का थोड़ा देखेंगे हम लोग। चलिए राजवर्धन का हम लोग थोड़ा सूक्ति देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हर्षवर्धन राजश्री के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ देख लेंगे नायक, यहाँ देखेंगे थोड़ा, यहाँ देखेंगे एक आज्ञाकारी पुत्र स्नेह भाई वीर योद्धा। और राजवर्धन का वर्णन है, पिता के आज्ञा अनुसार वह होड़ों से युद्ध करने चले जाते हैं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन अपने घर में आते हैं और सन्यासी होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अपने जीजा की मृत्यु के पश्चात गौणपति द्वारा छल से मार दिए जाते हैं। हर्ष के उनका हृदय अवस्था आकुलित है। यहाँ देखेंगे थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। हर्ष एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके अंदर सद्गुणों का भंडार था। आख्यायिका का नायक, यहाँ देखेंगे इस आख्यायिका का नायक कौन है, यहाँ देखेंगे आख्यायिका का नायक कौन है, हर्षवर्धन है। इस आख्यायिका के नायक कौन है, हर्षवर्धन है। जन्म से एक ही महापुरुष थे। किसी ज्योतिष ब्राह्मण ने जन्म से पूर्व भी भविष्यवाणी की थी। हर्ष अपने माता पिता के प्रति अन्य भक्ति थे, इसलिए माता पिता के बीमार पड़ने पर कुछ खाते नहीं हैं। भाई हर्षवर्धन एवं बहन राजश्री के प्रति उनका उच्च आदर था। अपने मेरे भाई भट्टिक से प्रति भी उनका सहोदर जैसा प्रेम था। भाई और जीजा की मृत्यु के बाद वह शत्रु विनाश की प्रतिज्ञा लेते हैं। चलिए इसके बाद राजश्री देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा ये देखेंगे, यहाँ पर सूक्तियाँ देखेंगे। निसर्गताशु वः कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। आप लोग यहाँ देखेंगे मित्रों, सूक्तियाँ देखेंगे। प्रीत मधुर सांद्रासु मंजरियो जायते, यह किसने कहा है, इस नई निकली हुई मंजरियों से समान मधुर एवं सरस कालिदास की सूक्तियों से उत्तर मात्र से ही आनंद नहीं आता। उसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग दूसरा देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे मित्रों दूसरा देखेंगे। सह जलज्जः धनस्य प्रमादः जनस्य प्रथमाभिभाषणं शालीनता। सावित्री विकुची नामक भृत से कहती है, सहज लज्जाशील नारियों का पहले ही बोल बैठना बड़ी घृणा है। उसके बाद हम लोग देखें परोपकारः शताम व्यसनम। दूसरों का उपकार करना सज्जनों का एक स्वाभाविक व्यसन होता है।
उसके बाद सलिलानि योगतानुगतिकानि लोलानि खलु। यहाँ देखेंगे मंद बुद्धियों के चित्त जल की तरह अस्थिर, जैसे दूसरों के द्वारा कहे पर चलते हैं। न कुतूहली कस्य मनस्य चरितम चा महात्मा श्रोतुम। महात्माओं के चरित्र सुनने के लिए भला किसके मन में कौतूहल पैदा नहीं होता। उसके बाद प्रतनु गुणाग्राहेण कुसुमानियु ही भवन्ति सताम अनंसासी। जैसे महीन सूत से फूल बध जाते हैं, महीन सूत से फूल बध जाते हैं, उसी प्रकार सज्जनों के मन थोड़े गुणों से संग्रहित हो जाते हैं। भवादृशा एव भाजनम भूते। आप जैसे लोग ही ऐश्वर्य के भाजन होते हैं। लोको ही लोहिभ्यः कठिनतरः खलु स्नेहमयः बंधन पासा। सचमुच संसार में स्नेह के बंधन पास लोहे से भी बढ़कर सख्त होते हैं। सज्जन माधुर्याणाम भृत्यदस्यो दशा दिशा। सभी दिशाएं सज्जनों से मधुर स्वभाव के कारण ही अवैतनिक दासी बन जाती हैं। सेवाभिरवो ही संता। सज्जन लोग अपनी सेवा से डरते हैं। उसके बाद अलोहा खलु संयमन पाशा सज्जन्यम भी जातनाम। सचमुच कुलीन पुरुष को सौंजर्य बिना लोहे के बना हुआ बांधने वाला पास है। चलिए सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखें कुछ तथ्यात्मक ज्ञान है। जिसे यहाँ दिया भव्य रोचा चर्यन्ते भावचम। भाग्यशाली लोग उसी बात को दोबारा नहीं करते। हर्षचरित एक शुद्ध आख्यायिका है। हर्षचरित बाण की प्रथम रचना है। यहाँ देखेंगे हर्षचरित बाण की क्या मान है, प्रथम रचना मानना जा रहा है। हर्षचरित का वक्ता स्वयं कवि हैं। यह विशुद्ध साहित्य शैली से निबद्ध एक रोचक वर्णनात्मक काव्य प्रबंध काव्य है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक काव्य लिखने की परंपरा उपलब्ध ग्रंथों से हर्षचरित माना जाता है। ये बिंदुवार कुछ हर्षचरित के कुछ बिंदुवार अध्ययन करते हैं। हर्षचरित के रचनाकार कौन हैं, बाणभट्ट है। हर्षचरित बाणभट्ट की कृत हर्षचरित है। आख्यायिका है। आख्यायिका क्या है, हर्षचरितम है। सत्यम किम हर्षचरित आख्यायिका वर्तते। हर्षचरितम कीर्तिसम काव्यम गद्यम। सम्राट हर्षवर्धनस्य पितु नाम किम प्रभाकर वर्धना आप लोग देखेंगे। बाण की आत्मकथा जिस रचनाओं में है वह रचना क्या है, हर्षचरितम है। हर्षचरित में उच्छ्वास हैं 8। राजश्री पात्र है किसकी, हर्षचरितम की। महासत्वतः ये प्रथमम अवलंबनम लोकस्य। यह कहाँ, प्रभाकर वर्मन हर्षचरितम का है। हर्षचरित रासायन क्या है, वैद्य कुमारक हैं। कुरंगकेन हर्षचरित किम कर्म कृतम वार्ता प्रदानम है। रूढ़ प्रभाकर वेद चारों हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे एकदा प्रचुषी हर्ष सपने अग्निना दहनम। निसर्गतासु वः हाँ देखें निसर्गतासु वः कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरी युजयते। यह किसने कहा, यह कस्मिन श्लोक कहाँ प्राप्त हर्षचरित में होता है। अति दुर्धरो बंधो स्नेह सर्व प्रथा। यहाँ कहाँ का हर्षवर्धनस का है। हर्षचरिते पंचमी उच्छ्वास क्या है, वहाँ पर यशोमत्या है। हर्षचरिते उच्छ्वास उल्लिखित का आचार्य भैरवाचार्य का है। ब्रजा युद्धस्य वर्णन हर्षचरित में है। और उसके बाद देखेंगे हर्षचरित सहोदरी राजश्री है। चलिए मित्रों, सभी मित्रों का मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्र अभी तक वीडियो को देखें। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो एक बार मित्रों शेयर और लाइक कर देंगे। सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगला वीडियो लेके। नमो नमः मित्रों।